श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग में अभ्यास कर रही सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी इकाई 3 जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसका साहित्य प्रकार है जीवनी और जिसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA MPhil और विद्यावाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में अनेक उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है उत्तेजना यानी कि आवेश। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डा है, वहाँ पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आया था। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी आवेश में था, उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, गौरव यानी कि शान। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। जो हवाई जहाज आया था उसमें भारत की बेटी और गुजरात का गौरव था सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने वाली क्षमता आज की नारी में है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है जो कि है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, जिसका अर्थ होता है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा पर स्थापित करना। और एक अपरिचित शब्द है साकार रूप देने वाली क्षमता। क्षमता यानी कि शक्ति और अस्तित्व यानी कि हस्ती। तो यहाँ पर एक नए स्वरूप को देने वाली अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी कि आकाश और दूसरा अर्थ होता है अवकाश। अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी उसका नाम था कल्पना चावला और उसके साथ ही बाद में सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा गया है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। आपको तो पता ही है कि जब अंतरिक्ष पर कल्पना चावला गई थी तो वो वापस नहीं आई, वहाँ पर ही उसकी मृत्यु हो गई लौटते समय। लेकिन सुनीता विलियम्स है जिसने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए तो वहाँ पर कल्पना चावला नाम आएगा। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछे तो कल्पना चावला का नाम आएगा और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछे तो राकेश शर्मा का नाम आएगा। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। हौसला यानी कि उत्साह और बुलंदी यानी कि ऊंचाई। यहाँ पर लेखिका कहती है
कि सबसे पहले तो यहाँ दुख की बात यह है कि कल्पना चावला है वह हमारे लिए सिर्फ कल्पना ही बन गई, क्योंकि वह धरती पर वापस आई नहीं। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुँचे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है, दीवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, और मुकाम यानी कि मंजिल। यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने एक दीवा स्वप्न देखा था और वह अपनी मंजिल तक पहुँच गई। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर गर्व की बात यह है कि सुनीता विलियम्स है वह एक भारतीय है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सबसे पहले तो हमें यह प्रश्न होता है कि सुनीता विलियम्स तो कोई भारतीय नाम नहीं है, इसीलिए हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि वह गुजराती कैसे हुई। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। मूल यानी कि जड़, पर यहाँ पर उसका अर्थ हम लेंगे जन्म। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका जन्म है वह गुजरात से, जड़ गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उनके पिताजी के बारे में देखें तो उनका नाम था दीपक भाई पंड्या और उनका जन्म गुजरात के महसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनके जो पिताजी है उनका जन्म महसाना में गुजरात में हुआ था, इसीलिए वह गुजरात से जुड़ी हुई है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वह अमेरिका गए। उनके पिता के बारे में बताया गया है कि उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और बाद में अहमदाबाद में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टरी पद पर सेवा करके 1960 में सदा के लिए वह अमेरिका बस गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य है और न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला एक चिकित्सक, वह एक चिकित्सक थे। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उसबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। यहाँ पर सुनीता विलियम्स के जन्म के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था और वह खुले वातावरण में पली बूढ़ी हुई थी, इसीलिए उसमें साहसिक वृत्तियाँ उभर कर भरी हुई थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती भी थी। सुनीता विलियम्स है वह यह सब खेलों में भाग लेती थी और उनके पीछे वह बहुत सारी मेहनत करती थी, इसलिए घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जब वह 6 साल की थी तब उसने एक अमेरिकी यात्री, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद की धरती पर उतरते उसने देखा था। तब से उसने अपने मन में एक संकल्प किया था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ करूंगी, और उसने भी अपना जो बचपन का जो संकल्प था उसको उसने पूरा किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी कि कक्षा 12वीं के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली उपाधि, उसको स्नातक कहा जाता है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके अलावा नेवी में
एविनेशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। यहाँ पर उसने बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त की थी, जिसमें सबसे पहली थी कि उसको अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला था। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा, उसने हेलीकॉप्टर की विशेष प्रकार की शिक्षा का भी प्राप्त किया था। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी कि चुना गया। और यहाँ पर सुनीता विलियम्स को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट, जो पायलट का एक कोर्स आता है, उसके लिए सुनीता विलियम्स को चुना गया था। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। उसको अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए जाना था, तो उसकी सबसे पहली सिद्धि थी तो वह कौन सी थी, तो वह सबसे पहले पायलट बन गई थी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। जब से वह 6 साल की थी तब से उसका स्वप्न था, संकल्प था कि मैं भी एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगी, और यह इच्छा थी, इसीलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और इसीलिए वह नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। अभी तक वह नासा में ही कार्य कर रही है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। चयन यानी कि चुनना। दूसरी बार जब अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम हुआ तभी भी सुनीता विलियम्स का चुनाव किया गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी यानी सहपाठी, जो उसके साथ ही अभ्यास करता है, माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। प्रेरणा स्रोत यानी कि प्रेरणा देने वाला। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में सबसे पहले प्रेरणा देने वाली कल्पना चावला है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला और दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, जो सकुशल वापस आई। और वापसी के समय उसने कहा था कि वह जो अभियान के लिए कल्पना चावला के साथ गई, वहाँ उसे उसके साथ काम करने में बहुत सुख मिला। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। यहाँ पर एक मुहावरा है, एक सूत्र में पिरोना, यानी कि सबको साथ में रखना। वह कहती है कि हम दोनों की रुचि अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसका दूसरा भाग अगले इकाई में देखेंगे।